कौन पुराण के दूसरे अध्याय में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, रुद्र तथा लक्ष्मी का प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा 9 मानस पुत्रों तथा 4 वर्णों की सृष्टि, वेद ज्ञान की महिमा, ब्रह्म सृष्टि का वर्णन, वर्ण और आश्रम के सामान्य तथा विशेष धर्म, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य, चतुर्विध पुरुषार्थों में धर्म की महिमा, आश्रमों का दैविध्य, त्रिदेवों का पूजन, त्रिपुंड्र, तिलक तथा भस्म धारण की महिमा। श्री कौर ने कहा, समस्त ऋषिगणों, संसार के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है और इंद्रधुम्न के प्रति मैंने जो कुछ कहा है वह सब मैं बतला रहा हूं, आप लोग सुने। इस कौन पुराण में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में हुए वृत्तांतों को विस्तार से बतलाया गया है। यह पुराण मनुष्य को पुण्य प्रदान कराने वाला और मोक्ष धर्म का वर्णन करने वाला है। मैं ही नारायण देव रूप से पूर्व काल में विद्यमान था, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा न था। मैं प्रगाढ़ योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया में पड़ा था। मुनि श्रेष्ठों, रात्रि के बीत जाने पर जागकर मैं पुनः सृष्टि विषयक चिंतन करने लगा। उसी समय अकस्मात मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत समस्त संसार के पिता में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। इसी बीच किसी कारण से अकस्मात उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठों, उस समय क्रोध आत्मज अपने तेज के द्वारा मानव त्रैलोक्य का संहार करने के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए 3 नेत्रों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान महेश रुद्रदेव वहां पर उत्पन्न हुए। तदंतर कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, सुंदर रूप एवं प्रसन्न मुख वाली तथा सभी प्राणियों को मोहित करने वाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। पवित्र मुस्कान वाली, अत्यंत प्रसन्न, मंगलमयी, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य माल्य आदि से शोभित, अविनाशिनी महामाया मूल प्रकृति रूपा वे नारायणी अपने तेज से इस संसार को आपूरित करती हुई मेरे समीप में आकर बैठ गई। उन्हें देखकर संसार के स्वामी भगवान ब्रह्मा मुझसे कहने लगे, हे माधव, संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए इन स्वरूपनी देवी को नियुक्त करो। जैसे यह मेरी सृष्टि और भी अधिक बढ़ने लगे, तब ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मेरे आदेश से तुम देवताओं, असुरों और मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित कर संसार में प्रवृत्त करो। किंतु जो ज्ञान योग में निरत हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवादी हैं, क्रोध शून्य हैं तथा सत्यपरायण हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना। ध्यान करने वाले, ममता रहित, शांत, धार्मिक, वेद में पारंगत, जप परायण और तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना। वेद एवं वेदांत के विशेष ज्ञान से जिनके संपूर्ण संशय सत्ता दूर हो गए हैं, ऐसे तथा बड़े बड़े यज्ञों में परायण द्विजों को दूर से ही छोड़ देना। जो जप, होम, यज्ञ एवं स्वाध्याय के द्वारा देवादि देव महेश्वर का यजन करते हैं, उनका प्रयत्न पूर्वक दूर से ही परित्याग कर देना। जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना चित्त भगवान जी को अर्पण कर दिया है, जो प्राणायाम, धारण, ध्यान तथा समाधि आदि में निरत हैं, ऐसे अमल आत्माओं का दूर से ही त्याग कर देना। जिसका मन प्रणव उपासना में आसक्त है, जो रुद्र मंत्रों का जप करने वाले हैं और जो अथर्व शीर्ष के अध्येता हैं, उन धर्मज्ञ व्यक्तियों को छोड़ देना। और अधिक क्या कहा जाए, जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं, ईश्वर की आराधना में सतत रहते हैं। हे देवी, उन्हें मेरे आदेश से कदापि मोहित नहीं करना। इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित हरिप्रिया महामाया ने जैसी मेरी आज्ञा थी उसी प्रकार किया। इसलिए उन लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवत पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर विपुल ऐश्वर्य, पुष्टि, मेधा, यश तथा बल प्रदान करती है। इसलिए लक्ष्मी की भली भांति पूजा करनी चाहिए। तदंतर लोक पिता में भगवान ने मेरी आज्ञा से पूर्व की भांति ही समस्त चराचर भूत प्राणियों की सृष्टि की। योग विद्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, अंगरा, प्लक्ष, पुलय, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा विशिष्ट को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों,
ब्रह्मा के मरीचि आदि ये 9 ब्राह्मण संज्ञक पुत्र साधक हैं, ब्रह्मवादी हैं। पिता में विभुदेव ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मणों तथा भुजा से क्षत्रियों की सृष्टि की। दोनों जगहों से वैश्यों को तथा पैर से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने यज्ञ के निष्पत्ति एवं सभी वेदों के रक्षा के लिए शूद्र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों की सृष्टि की, क्योंकि उससे यज्ञ का निर्वाह होता है। ऋक्, यजु, साम तथा अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं और ये नित्य अव्यय शक्ति हैं। शंभु ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में आदि और अंत से रहित वेदमय दिव्य वाग रूपी शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं। पृथ्वी पर इन वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र हैं, उनमें धीर पुरुष का मन नहीं लगता, क्योंकि ऐसे वेद अतिरिक्त ग्रंथों के अध्ययन से मनुष्य पाखंडी हो जाता है। वेदार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ मुनियों ने प्राचीन समय में जो कार्य करने योग्य बतलाया है, उसी को परम धर्म समझना चाहिए। वह धर्म वेद अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बातों का प्रतिपादन करने वाली जो स्मृतियां धर्मशास्त्र हैं, और जो कोई भी कुदर्शन अर्थात नास्तिक दर्शन है, पारलौकिक दृष्टि से वे सभी निष्फल हैं, इसलिए वे तामसी कहे गए हैं। पूर्व कल्प में जो प्रजा उत्पन्न हुई थी, वह सभी बाधाओं से रहित थी। सभी लोग निर्मल अंतःकरण वाले थे और सदा अपनी अपनी धर्म मर्यादा में स्थित रहते थे। हे मुनिषि, श्रेष्ठ मुनियों, कुछ समय बाद काल की गति के प्रभाव से उन लोगों में राग, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रोध आदि उत्पन्न हो गए और सधर्म में बाधा डालने वाला अधर्म भी उत्पन्न हो गया। इस कारण उस समय उनमें जो पहले सात्विक सहज सिद्धि थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी और रजोगुण मूलक जो अन्य सिद्धियां थी, वे ही उन्हें प्राप्त हुई। उन सभी रजोगुण मूलक सिद्धियों के भी काल योग से क्षीण हो जाने पर वे वार्ता उपयोग अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य रूपी जीविका के उपाय और कर्म साध्य, परिश्रम साध्य, हस्त सिद्धि अर्थात शिल्प शास्त्र, हाथों के माध्यम से किए जाने वाले शिल्प, मूर्ति कला आदि के उपाय करने लगे। तब विभु ब्रह्मा जी ने उन लोगों के लिए कर्म एवं आजीविका की व्यवस्था की। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा से उत्पन्न साक्षात प्रजापति स्वरूप धर्मदर्शी शंभु मनु ने पूर्व काल में धर्मों का उपदेश किया, जो मनुष्य प्रीति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर उनके मुख से उसे सुनकर के भृगु आदि महर्षियों ने धर्मों का वर्णन किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यह ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य धर्म हैं। दंड विधान और युद्ध क्षत्रिय का तथा कृषि कर्म वैश्य का प्रशस्त कर्म है। द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों के लिए एकमात्र धर्म का साधन है। धर्म अनुसार पाक यज्ञ तथा शिल्प विद्या उनकी आजीविका है। तदंतर वर्णों की व्यवस्था स्थिर हो जाने पर उन्होंने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन 4 आश्रमों की स्थापना की। हे मुनि श्रेष्ठों, अग्नियों, गृहपत्य ने आवाहनीय तथा दक्षिण अग्नि की उपासना, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान एवं देवताओं की पूजा, ये संक्षेप में गृहस्थ का धर्म है। हवन, कंद मूल फल का सेवन, स्वाध्याय तथा तप, न्याय पूर्वक संपत्ति का विभाजन, ये वानप्रस्थों का धर्म है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त पदार्थों का सेवन, मौन व्रत, तप, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान तथा वैराग्य, ये सन्यासियों का धर्म है। भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, स्वाध्याय, संध्याक्रम तथा अग्नि कार्य, यह ब्रह्मचारियों का धर्म है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कमल से प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों का साधारण धर्म कहा है, अर्थात ब्रह्मचर्य तीनों आश्रयों का सामान्य धर्म है। ऋतुकाल में विशेष पर्व को छोड़ करके अपनी पत्नी में गमन करना गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य ही कहा गया है, अन्य रात्रियों में नहीं। प्रथम गर्भ धारण करने तक उसे बिना किसी प्रमाद के इस नियम का पालन करना चाहिए।
हे विपेंद्रो, ऐसा न करने वाला ग्रस्त भ्रूणघाती होता है। यथाशक्ति प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिथि सेवा तथा देवताओं की पूजा ये ग्रस्त का श्रेष्ठ धर्म है। किसी दूसरे देश में जाने पर अथवा पति पत्नी के मर जाने पर भी ग्रस्त को चाहिए कि वे प्रातःकाल और सायंकाल विधि पूर्वक गृहपत्य अग्नि को प्रज्वलित करता रहे। ग्रस्त आश्रमों को तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का बीज कहा जाता है, क्योंकि तीनों आश्रमों के लोग ग्रस्त आश्रमी पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए ग्रस्त आश्रमी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदों का अभिमत है कि केवल ग्रस्त आश्रम में ही अन्य तीनों आश्रमों का समावेश होता है, इसलिए एकमात्र ग्रस्त को ही धर्म का साधन जानना चाहिए। धर्म से रहित जो अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थ हैं उनका परित्याग करना चाहिए। साथ ही सभी प्रकार से जो लोक विरुद्ध हों उस धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की भी सिद्धि होती है और धर्म के आचरण से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग क्रमशः सत्व, राज्य, तम रूपी त्रिगुण से युक्त हैं, इसलिए धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सात्विक गुणों का आश्रय लेने वाले उधर लोकों को प्राप्त होते हैं। राजसी व्यक्ति मध्य लोक में रहते हैं और तमोगुण के कार्य में स्थित तामसी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति में धर्म से समन्वित अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं वे इस लोक में सुखों का उपभोग करके मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। धर्म से धर्माचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की सिद्धि होती है। इस प्रकार चार प्रकार के पुरुषार्थों में साधन और साध्य का वर्णन दिखाया गया। जो मानव धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इस प्रकार बताए गए महात्म्य को जानता है तथा तद अनुसार आचरण करता है वे मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसलिए धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम रूपी पुरुषार्थ का श्रद्धा परित्याग करके धर्म का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। धर्म से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवादियों का कथन है। धर्म के द्वारा ही स्थावर जंघात्मक सारा विश्व धारण किया जाता है। हे द्विजोत्तमों, यह धर्म शक्ति ब्रह्मा जी की वह ब्राह्मी शक्ति है जो आदि और अंत से रहित है। कर्म एवं ज्ञान दोनों के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ ही कर्म योग का भी आचरण ग्रहण करना चाहिए। प्रवृत्त और निवृत्त, इस प्रकार से वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। निवृत्त कर्म ज्ञान पूर्वक एवं प्रवृत्त कर्म इससे भिन्न प्रकार का होता है। निवृत्त कर्म का सेवन करने वाला उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है, अतः निवृत्त कर्म निवृत्ति मार्ग का ही सेवन करना चाहिए। इससे अन्यथा करने पर पुनः संसार में आना पड़ता है। क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, अलोभ, त्याग, मन वनादि की सरलता, अनसूया, तीर्थानुसरण अर्थात गुरु एवं शास्त्र का अनुगमन या तीर्थ सेवन, सत्य, संतोष, आस्तिकता अर्थात वेद आदि शास्त्रों में श्रद्धा, जितेंद्रियत्व, देवताओं का अर्चन, विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा, अहिंसा, मधुर भाषण, अपशुनता तथा पाप से राहित्य, संभव मनु ने चारों वर्णों के लिए ये सामान्य धर्म कहे हैं। अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन करने वाले क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के लिए प्रजापत्य स्थान, प्रजापत्य लोक तथा संग्राम में पलायन न करने वाले क्षत्रियों के लिए इंद्र स्थान, इंद्रलोक सुनिश्चित है। इसी प्रकार सधर्म का पालन करने वाले वैश्यों के लिए मारुत स्थान, वायुलोक और परिचर्या रूप सधर्म का पालन करने वाले शूद्र जाति वालों के लिए गंधर्व लोक सुनिश्चित है। उधार लेता 88,000 शौनक आदि ऋषियों का जो स्थान है वही स्थान गुरु के अंत्यवासी ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। सप्त ऋषियों का जो स्थान है वही स्थान वन में रहने वाले वानप्रस्थियों को प्राप्त होता है। और शंभु ब्रह्मा ने ग्रस्तों के लिए प्रजापत्य स्थान, प्रजापत्य लोक की प्राप्ति बतलाई है। समाहित चित्त यत्आत्मा उधर रहता सन्यासियों को हिरण्य गर्भ नामक वह स्थान प्राप्त होता है जहां से पुनः लौटना नहीं पड़ता।
योगियों को अविनाशी वह व्योम संज्ञक श्रेष्ठ अमर स्थान प्राप्त होता है जो आनंद स्वरूप और ऐश्वर्य धाम है, वही प्रकाष्ठा अंतिम और परम गति है। ऋषियों ने कहा, देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले, हिरण्याक्ष का वध करने वाले भगवान, आपने 4 आश्रम बताए, किंतु योगियों के लिए एक ही आश्रम बतलाया। श्री कौरव ने कहा, सभी कर्मों का परित्याग कर एकमात्र अचल समाधि में निरंतर स्थिर रहने वाला जो निश्चल योगी है वही सन्यासी होता है। अतः 4 ही आश्रम होते हैं, 5वां कोई आश्रम नहीं होता। वेद में बतलाया गया है कि सभी आश्रम 2 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी के 2 भेद हैं, उपकुर्वाण और नैष्टिक ब्रह्म तत्पर। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों का अध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उसे उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी समझना चाहिए, और जो यह जीवन गुरु के पास रह करके ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है वह नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी भी 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन और साधक। जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है वह गृहस्थ साधक कहलाता है, और जो देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन 3 ऋणों से उऋण होकर के स्त्री धन आदि का परित्याग कर देता है तथा एकाकी विचरण करता है, वे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाला गृहस्थ उदासीन कहलाता है। जो वन में अनुष्ठान करता है, देवताओं की पूजा करता है, हवन करता है, सिद्धाय में निरत रहता है, वे वन में रहने वाला तापस नामक वानप्रस्थ कहलाता है। और जो अत्यंत तप से अपने शरीर को कृश कर लेता है तथा निरंतर ध्यान परायण रहता है, वे वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला सन्यासिक वानप्रस्थी कहलाता है। नित्य योग अभ्यास में रत रहने वाला, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सन्यासी को परमेष्टिक सन्यासी कहा जाता है। और जो केवल आत्मा में ही रमन करने वाला है, नित्य तृप्त महामुनि है, सम्यक दर्शन संपन्न है, वह सन्यासी योगी कहलाता है। परमेष्टिक सन्यासी के 3 भेद होते हैं। कोई ज्ञान सन्यासी होते हैं, कोई वेद सन्यासी होते हैं और कोई कर्म सन्यासी होते हैं। इसी प्रकार योगी भी 3 प्रकार का समझना चाहिए। पहला भौतिक, दूसरा सांख्य और तीसरे प्रकार का योगी आत्म आश्रमी कहा गया है। जो श्रेष्ठ योग में ही नित्य स्थित रहता है, पहले भौतिक योगी में प्रथम भावना, दूसरे सांख्य योगी में अक्षर भावना और तीसरे अत्य आश्रमी नामक योगी में जो अंतिम भावना रहती है वह परमेश्वरी भावना कहलाती है। इसलिए हे ऋषियों, सभी वेद शास्त्रों में 4 ही आश्रम निश्चित किए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए, 5वां कोई आश्रम नहीं। इस प्रकार 4 वर्ण तथा 4 आश्रम की सृष्टि करके देवादिदेव निरंजन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि प्रजापतियों से कहा, अनेक प्रकार की सृष्टि करो। हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी के कहने पर उनके दक्ष आदि मानस पुत्रों ने देवताओं एवं मनुष्यों के साथ ही अन्य भी सभी प्रजाओं प्राणियों की सृष्टि की। इस प्रकार ये भगवान ब्रह्मा सृष्टि के कार्य में नियत हैं। मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूं और शूलधारी भगवान शंकर इसका संहार करेंगे। प्रातः परमात्मा की राज्य, सत्व एवं तमो गुण के योग से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नामक 3 मूर्तियां कही गई हैं। ये तीनों विग्रह परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त तथा एक दूसरे के उपजीवी आश्रित हैं। ये तीनों परमेश्वर हैं और लीलावश एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, रुद्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी तथा अक्षर वैष्णवी नामक 3 प्रकार की भावनाएं सदा विद्यमान रहती हैं। मुझ में प्रथम अक्षर भावना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भगवान ब्रह्मा जी की द्वितीय अक्षर भावना कही गई है। परमार्थिक दृष्टि से मुझ में और महादेव में कोई भिन्नता नहीं है। वही अंतर्यामी ईश्वर अपनी इच्छा से अपने को विभाजित करके मेरे तथा महादेव के रूप में स्थित हैं। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के साथ ही संपूर्ण त्रैलोक्य की सृष्टि करने के लिए इसी परम पुरुष ने अपने परात्पर अव्यक्त स्वरूप द्वारा ब्रह्मत्व को स्वीकार किया
अर्थात वे ही अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए। अतः ब्रह्मा, महादेव एवं प्रातपर, विश्वेश्वर, भगवान विष्णु, ये तीनों ही पृथक पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की तीन मूर्तियां कही गई हैं। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेषता ये तीनों ही वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मोक्ष नाम से कहे जाने वाले उस अविनाशी स्थान को यदि शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीति पूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से जीवन पर्यंत इन त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, विधि पूर्वक इस प्रकार चारों आश्रमों का वर्णन किया गया। इनमें वैष्णव, ब्राह्म तथा हर शैव नामक तीन आश्रम संप्रदाय होते हैं। उन शैव, वैष्णव तथा ब्राह्म आश्रमों का चिन्ह धारण करके उस देवता के भक्तजनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्म विद्यापरायण व्यक्ति को चाहिए कि वह इन देवों का निरंतर ध्यान करे और पूजन करे। शिव के सभी भक्तों के लिए चिन्ह रूप में शिवलिंग धारण करना श्रेष्ठ है। शैवों को चाहिए कि वे श्वेत भस्म से ललाट में त्रिपुंड लगावें। जब परम पद स्वरूप भगवान नारायण के शरणागत भक्त हों, उसे ललाट पर कस्तूरी आदि की सुगंधित जल से त्रिशूल की आकृति का तिलक सरदा धारण करना चाहिए। जो संसार के बीच परमेष्टि ब्रह्मा के भक्त हैं, उन्हें ललाट पर सरदा तिलक धारण करना चाहिए। ऊपर नीचे भावपूर्वक त्रिपुंड के धारण करने से अनादि होते हुए भी जो प्राणियों का आदि है, कालात्मा है, उसका धारण करना हो जाता है। त्रिशूल चिन्ह के धारण करने से जो वह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूप है, निश्चय रूप से उनका धारण हो जाता है। तिलक लगाने से जो आदित्य मंडल का प्रकाशमान ब्रह्म तेजों में ऐश्वर्य युक्त स्थान है, उसका धारण हो जाता है। इसलिए शैव, वैष्णव तथा ब्राह्म तीनों प्रकार के भक्तों को विधि पूर्वक मंगलमय तथा दीर्घ आयु प्रदान करने वाले त्रिशूल के चिन्ह तथा तिलक को धारण करना चाहिए। वरण तथा आश्रम के विविध विधान को जानने वाले शांत, दान, जितेंद्रिय तथा क्रोधजयी को यज्ञ, अग्नि में हवन, जप तथा दान करना चाहिए। इस प्रकार यह जीवन समाहित मन होकर देवों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे शीघ्र ही अचल स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कौर्म पुराण के पूर्वी भाग में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरे अध्याय में आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्म अर्पण का लक्षण तथा निष्काम कर्म योग की महिमा। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाइए। श्री कौर्म बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसे ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर लें। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधि पूर्वक स्त्री से विवाह करके विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करें और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करें। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह विधि पूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके संन्यास ग्रहण नहीं करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वही संन्यास ग्रहण कर ले। अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन करके वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपो योग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आए और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटे। विद्वान गृहस्थ द्विज प्रजापत्य इष्टि अथवा आग्नेय इष्टि का संपादन करके संन्यास ग्रहण करे या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करे।
हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा, लंगड़ा तथा दरिद्र, द्विज, वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्ति युक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वह अवश्य ही पतित हो जाता है। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वह यह जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्याय मार्ग ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला, शांत, ब्रह्म विद्यापरायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्म को ही दिया जाता है और ब्रह्म ही दिया भी जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्म अर्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूं और जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही करता है। इसे तत्वदृष्टा ऋषियों ने ब्रह्म अर्पण नाम से कहा है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो। इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया कर्म श्रेष्ठ ब्रह्म अर्पण है अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फल का संन्यास करें, वह भी श्रेष्ठ ब्रह्म अर्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमता किया जाता है उसका वह कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्म फल का संन्यास न करने के कारण वह उस कर्म फल के बंधन से बंधा रहता है। इसलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग करके कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तदंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्म युक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्म युक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे निष्कर्म की प्राप्ति हो जाती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उनके प्रभाव से निष्कर्म की सिद्धि कर वह एकाकी, ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्य अनंत स्वरूप निराभास अर्थात स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वह परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को ये चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया। इस क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।